नमस्कार। बात शुरू करते हैं गालिब के दो शेर से। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे परखचे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे परखचे, देखने हम भी गए लेकिन तमाशा ना हुआ। एक और शेर है, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। CWC की बैठक में तमाशा हुआ या गिले शिकवे दूर किए गए, कुछ भी तय नहीं है। अलबत्ता गालिब की इसी गजल का एक अन्य शेर है, ना मैं अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है और शायद अच्छा होना चाहती ही नहीं है। कपिल सिब्बल का ट्वीट कांग्रेस में बगावत की कहानी को और आगे ले जाता है। सिब्बल ने बहुत बड़ी बात कही है, अगर इसे बिटवीन द लाइन्स समझा जाए तो। वो कह रहे हैं कि पद से बड़ा देश होता है। कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि नेता से बड़ी पार्टी, या यूं कहा जाए कि पद से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। कपिल सिब्बल कहीं ये कहना तो नहीं चाह रहे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पद के बारे में ही ज्यादा सोच रहे हैं। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, देश के कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे लोगों और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द आकर कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय कांग्रेस का अधिवेशन करेगा। आखिर 23 नेताओं ने, अपने ही नेताओं ने, गांधी नेहरू परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने वाले नेताओं ने ऐसा क्या कह दिया कि दोनों आहत हो गए। 2014 और 2019 में 50-55 सीटें आने के बाद दोनों आहत नहीं हुए। बिहार, यूपी, बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हार के बाद दोनों आहत नहीं हुए। युवा कांग्रेस से छिटक रहे हैं, ये खबर सुनकर दोनों आहत नहीं हुए। कांग्रेस के बुनियादी वोट बैंक में मोदी ने जबरदस्त सेंध लगाई है, ये तथ्य जानकर भी दोनों आहत नहीं हुए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस या उसके गठबंधन से सरकार छीन ली, ये देख सुनकर भी दोनों आहत नहीं हुए। आज हालत यह है कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में आ ही नहीं सकती, ये कड़वा सच जानकर भी दोनों आहत नहीं हुए। लेकिन 23 नेताओं ने एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग कर ली, एक एक्टिव और सड़क पर मौजूदगी साबित करने वाले अध्यक्ष की फरियाद कर ली, पार्टी को बचाने की गुहार कर ली, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करने की प्रार्थना कर ली, बोर्ड में बड़े मसलों पर बड़े फैसले लेने का आग्रह कर दिया, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आहत हो गए। 23 नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकों का सच सामने रख दिया, तो दोनों आहत हो गए। 23 नेताओं ने कहा कि देश जब सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में भी कांग्रेस नहीं जागी तो देश के लिए बहुत बुरा होगा। इसमें आहत होने की क्या बात है। 23 नेताओं ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था मरणासन है, भय और असुरक्षा का माहौल है, विभाजनकारी ताकतें देश को तोड़ रही हैं और ऐसे समय में कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। ऐसा कहना किसी को आहत भला कैसे कर सकता है। कांग्रेस पर आफत ही आफत है, लेकिन सोनिया राहुल आहत है। ये पद की कैसी चाहत है। बड़ा सच यही है कि कांग्रेस बचेगी तो ही गांधी नेहरू परिवार का सियासी वजूद भी बचेगा। एक मौका, सिर्फ एक मौका गांधी नेहरू परिवार से अलग किसी नेता को क्यों ना दिया जाए। वैसे भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, सकारात्मक पहलू। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 19% वोट मिले थे, 19.5%। 12 करोड़ वोट, 12 करोड़ वोट, ये वोट किसी भी सूरत में कम नहीं होते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।